क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह पावन व्रत कथा यदि श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सुन ली जाए तो जीवन के भारी से भारी कष्ट, शनि दोष, डर, गरीबी, कर्ज, बाधाएं और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र दिवस है जब न्याय के देवता, कर्मफलदाता भगवान शनिदेव अपने भक्तों के जीवन पर विशेष दृष्टि डालते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें भय से मुक्ति, स्थिरता और धैर्य का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहे शनि दोष, साढ़े साती, ढैया, अनावश्यक भय, आर्थिक तंगी और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकारमय रात के बाद सूर्य की किरणें आशा जगाती हैं, वैसे ही शनिदेव की कथा जीवन में न्याय, संतुलन और आत्मबल का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी बिना कारण डर बना रहता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, कभी कर्ज और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, कभी अपमान, रुकावट और अस्थिरता जीवन को थका देती है, और कई बार ऐसा लगता है मानो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप शनिवार के इस पावन दिन भगवान शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो न्याय और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। शनिदेव यह समझा रहे हैं कि कष्ट दंड नहीं होते, बल्कि कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं, और जब भक्त धैर्य रखता है, नियम का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब शनिदेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। भगवान शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, वे अनुशासन के देवता हैं। वे वह शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से विनम्रता, डर से साहस और अस्थिरता से स्थायित्व की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है, भय समाप्त होता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह कर्म सुधारने और शनि बाधा से मुक्ति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य धैर्य, सेवा और सत्य को अपना लेता है, तो शनि की कठोर दृष्टि भी कृपा में बदल जाती है। कई बार मनुष्य मन ही मन प्रश्न करता है, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे, मेरी गरीबी और डर कब दूर होगा, मेरे जीवन में स्थिरता और शांति कब आएगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह शनिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में सत्य, संयम, सेवा और धैर्य को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, डर और अहंकार को त्यागिए, हृदय में विश्वास और अनुशासन का दीप जलाइए और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शनिदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा जीवन में भी अधूरेपन को जन्म देती है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव या कोई एक शिक्षा आपके जीवन से डर, गरीबी और शनिबाधा को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, स्थिरता और न्याय आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको भगवान शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म
और अधर्म का स्पष्ट भेद हुआ करता था। उस युग में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था शौर्यपुर। इस राज्य पर शासन करते थे महाराज धर्मकेतु। महाराज धर्मकेतु न्यायप्रिय, सत्यवादी और अत्यंत धैर्यवान राजा थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वे शनिदेव के परम भक्त थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले ही महाराज स्नान कर काले वस्त्र धारण करते, तिल के तेल का दीपक जलाते और पूरे श्रद्धा भाव से शनिदेव की पूजा करते थे। वे कहते थे, हे न्याय के देवता, मुझे वैभव नहीं, केवल धर्म पर चलने की शक्ति देना। परंतु शौर्यपुर का भाग्य कुछ विचित्र था। राज्य में लगातार कोई ना कोई घटना घटती रहती थी। कभी अचानक अकाल पड़ जाता, कभी सीमा पर विद्रोह उठ खड़ा होता, तो कभी महल में ही कोई संकट आ जाता। कभी प्रजा रोगों से पीड़ित हो जाती, तो कभी कोषागार खाली होने लगता। मंत्री और सभासद चिंतित रहते। वे महाराज से कहते, राजन, आप तो शनिदेव के इतने बड़े भक्त हैं, फिर आपके राज्य में शांति क्यों नहीं? महाराज धर्मकेतु गंभीर मुद्रा में उत्तर देते, शनिदेव कर्मों के देवता हैं, फल के नहीं। वे हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे धैर्य और विश्वास को मजबूत करने के लिए। जो भक्त संकट के समय भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। राज्य के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुखपुर, दो सगे भाई रहते थे, रामदत्त और श्यामदत्त। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि लोग उन्हें एक शरीर और दो आत्मा कहा करते थे। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने हर सुख दुख साथ जिया था। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन दोनों भाई माता पिता की दी हुई सीख, एकता और संस्कार को अपने जीवन में उतारे हुए थे। उनका एक छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती और बहुत सारा आपसी प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। समय बीता और दोनों भाइयों की शादी हो गई। बड़े भाई रामदत्त की पत्नी का नाम था कौशल्या और छोटे भाई श्यामदत्त की पत्नी का नाम था सुमित्रा। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक चला। चारों लोग एक साथ भोजन करते, हंसी मजाक होता और घर में रौनक बनी रहती। पर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। दोनों पत्नियां अलग अलग घरों से आई थीं। उनकी सोच और इच्छाएं भी अलग थीं। कुछ समय बाद कौशल्या और सुमित्रा को लगा कि यदि घर बढ़ जाए तो उन्हें अपने अपने अधिकार और स्वतंत्रता मिल जाएगी। एक दिन दोनों पत्नियां एक साथ खड़ी होकर बोली, अब समय आ गया है कि घर का बंटवारा कर दिया जाए। अलग अलग रहेंगे तो झगड़े भी नहीं होंगे। उनकी बात सुनकर दोनों भाई स्तब्ध रह गए। रामदत्त ने शांत स्वर में कहा, हमने तो कभी अलग रहने का सोचा ही नहीं। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, हमारे माता पिता की यादों का घर है। श्यामदत्त भी अपने बड़े भाई का साथ देते हुए बोला, भैया ठीक कह रहे हैं। हम दोनों ने बचपन से लेकर आज तक एक साथ ही सब कुछ बांटा है, भोजन भी, कपड़े भी और दुख भी। फिर अब क्यों अलग हों? लेकिन दोनों पत्नियों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। कौशल्या बोली, हमें अपना अलग चूल्हा चाहिए, अपनी अलग रसोई चाहिए। मैं अब और किसी के साथ रहकर काम नहीं कर सकती। सुमित्रा भी उसका साथ देती हुई बोली, हां, और खेत भी बराबर बांट दो, गाय बैल भी बांट दो, सब कुछ आधा आधा हो जाए, तभी हमारा मन लगेगा। दोनों भाइयों का दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बीच कभी दीवार खड़ी हो सकती है, लेकिन पत्नियों का दबाव बढ़ता गया। दिन रात यही बात चलती रहती, खाने की मेज पर भी, सोते समय भी, काम करते समय भी। धीरे धीरे घर का वातावरण बिगड़ने लगा। हंसी खुशी की जगह तनाव ने ले ली। भाइयों के बीच बातचीत कम हो गई। दोनों सोच में डूब गए कि आखिर क्या करें। एक दिन रामदत्त ने श्यामदत्त से कहा, भाई, हमें किसी बुजुर्ग या ज्ञानी से सलाह लेनी चाहिए। हम अकेले इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे। श्यामदत्त ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, भैया, आप सही कह रहे हैं। गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास चलते हैं, वे जरूर कोई रास्ता बताएंगे। दोनों भाई गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित ब्राह्मण पंडित शंकरदास के पास गए। पंडित जी 80 वर्ष के थे, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी तेज थी। उन्होंने दोनों भाइयों की समस्या सुनी और गंभीर होकर बोले, बेटा, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। आजकल हर घर में यही हो रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई अलग हो रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब परिवार टूटता है तो केवल घर नहीं टूटता, धर्म भी टूटता है।
संस्कार भी टूटते हैं। रामदत्त ने पूछा, तो पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? पंडित शंकरदास ने कहा, तुम दोनों को महाराज धर्मकेतु के दरबार में जाना चाहिए। वे न्यायप्रिय हैं और शनिदेव के परम भक्त हैं। वे तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। उनकी बात का असर पूरे राज्य में है। श्यामदत्त बोला, लेकिन पंडित जी, महाराज हमारे जैसे साधारण लोगों की बात सुनेंगे भी या नहीं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, धर्मकेतु की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे राजा होकर भी प्रजा से राजा नहीं, पिता की तरह मिलते हैं। उनके दरबार में हर किसी को न्याय मिलता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। दोनों भाइयों ने पंडित जी के चरण छुए और अगले दिन राजधानी शौर्यपुर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था। उन्हें पैदल चलना पड़ा, क्योंकि उनके पास बैलगाड़ी किराए पर लेने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। रास्ते में उन्होंने कई गांव देखे, कई नदियां पार की। हर जगह उन्हें लोगों की अलग अलग कहानियां सुनने को मिली। कहीं किसी का घर जल गया था, कहीं किसी की फसल बर्बाद हो गई थी। हर कोई अपनी अपनी समस्या लेकर परेशान था। 3 दिन की यात्रा के बाद दोनों भाई शौर्यपुर पहुंचे। राजधानी की भव्यता देखकर वे चकित रह गए। विशाल द्वार, ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें और भव्य महल। चारों ओर चहल पहल थी। बाजारों में दुकानें सजी थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। रामदत्त और श्यामदत्त ने राह चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, महाराज के दरबार में जाने का रास्ता कौन सा है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधे चलते जाओ। सामने जो विशाल द्वार दिख रहा है वही महल का मुख्य द्वार है। लेकिन ध्यान रहे, दरबार सुबह 9 बजे लगता है। अभी तो महाराज पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। दोनों भाई एक धर्मशाला में रुके और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या महाराज सचमुच हमारी बात सुनेंगे? क्या वे हमारी समस्या का हल निकाल सकेंगे? अगली सुबह दोनों भाई स्नान करके साफ कपड़े पहनकर महल की ओर चल पड़े। महल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। द्वार पर 2 सैनिक खड़े थे, लेकिन वे किसी को रोक नहीं रहे थे। हर कोई स्वतंत्र रूप से अंदर जा रहा था। दोनों भाई भी अंदर गए। दरबार हॉल बहुत विशाल था। संगमरमर के खंभे, सुनहरी छत और बीच में एक ऊंचा सिंहासन। सिंहासन पर महाराज धर्मकेतु विराजमान थे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की रही होगी। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी तेजस्विता। उनके दोनों ओर मंत्री और सभासद बैठे थे। दरबार में पहले से ही कई लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बैठे थे। एक एक करके सभी को बुलाया जा रहा था। किसी की जमीन का झगड़ा था, किसी का पड़ोसी से विवाद था, किसी का कर्ज चुकाने की समस्या थी। महाराज सभी की बात बड़े धैर्य से सुन रहे थे और न्याय कर रहे थे। दोनों भाइयों की बारी आने में लगभग 2 घंटे लग गए। जब उनका नाम पुकारा गया तो वे दोनों आगे बढ़े और महाराज के सामने नतमस्तक हो गए। महाराज ने प्रेम से पूछा, उठो पुत्रों, तुम कहां से आए हो और तुम्हारी क्या समस्या है? रामदत्त ने कहा, महाराज, हम सुखपुर गांव से आए हैं। मैं रामदत्त हूं और यह मेरा छोटा भाई श्यामदत्त है। महाराज ने कहा, बोलो, क्या कष्ट है तुम्हें? रामदत्त ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वे दोनों भाई एक साथ रहते थे, कैसे उनके बीच अटूट प्रेम था और कैसे अब उनकी पत्नियां घर का बंटवारा चाहती हैं। उसने यह भी बताया कि वे दोनों बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन घर में तनाव इतना बढ़ गया है कि रहना मुश्किल हो गया है। महाराज ने पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने श्यामदत्त से पूछा, और तुम क्या कहते हो? श्यामदत्त ने भी वही बात दोहराई और कहा, महाराज, हम बंटवारा नहीं चाहते। हमें तो बस इतना चाहिए कि हमारी पत्नियां समझ जाएं कि एकता में ही शक्ति है। महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, यह समस्या बहुत पुरानी है और बहुत गहरी भी। जब तक मनुष्य के मन में लोभ, ईर्ष्या और अहंकार रहेगा, तब तक ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन तुम दोनों भाइयों ने जो धैर्य दिखाया है वह सराहनीय है। महाराज ने अपने मुख्यमंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, इन दोनों भाइयों की समस्या का हल क्या हो सकता है? मंत्री जी, जिनका नाम था विद्यासागर, बहुत बुद्धिमान और अनुभवी थे। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे विचार से इस समस्या का हल कानून में नहीं बल्कि धर्म और संस्कार में है।
यदि इन दोनों भाइयों की पत्नियों को यह समझ आ जाए कि संयुक्त परिवार में रहने से ही सच्ची खुशी मिलती है, तो समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तुम ठीक कह रहे हो विद्यासागर, लेकिन इन्हें यह समझाएगा कौन? मैं तो इन्हें आदेश दे सकता हूं, लेकिन आदेश से मन नहीं बदलता। तभी दरबार में बैठे एक बुजुर्ग ज्योतिषी पंडित भास्कराचार्य खड़े हुए और बोले, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। महाराज ने कहा, अवश्य पंडित जी, बोलिए। पंडित भास्कराचार्य ने कहा, महाराज, मैंने इन दोनों भाइयों की कुंडली नहीं देखी, लेकिन इनकी समस्या सुनकर मुझे लगता है कि इनके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है। शनिदेव कर्मों के देवता हैं और वे हमें हमारे कर्मों का फल देने में कभी देरी नहीं करते। यदि ये दोनों भाई शनिदेव की सच्चे मन से उपासना करें तो उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। महाराज धर्मकेतु के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वे स्वयं शनिदेव के परम भक्त थे और उन्हें शनिदेव की महिमा का पूरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं स्वयं शनिदेव का भक्त हूं और मैंने अपने जीवन में शनिदेव की कृपा को बार बार देखा है। यद्यपि मेरे राज्य में संकट आते रहते हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा से हर संकट टल जाता है। महाराज ने दोनों भाइयों की ओर देखा और कहा, सुनो रामदत्त और श्यामदत्त, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम दोनों भाई आज से शनिदेव की उपासना शुरू करो। प्रतिदिन सुबह स्नान करके, काले वस्त्र धारण करके, तिल के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव की पूजा करो। शनिदेव की आरती गाओ, उनकी कथा सुनो और सुनाओ। लेकिन केवल यही नहीं, तुम्हें एक विशेष कार्य भी करना होगा। रामदत्त ने पूछा, महाराज, वह विशेष कार्य क्या है? महाराज ने कहा, तुम दोनों को शनिदेव की महिमा का प्रचार करना होगा। तुम्हें अपने गांव और आसपास के गांवों में जाकर लोगों को शनिदेव की कथा सुनानी होगी। तुम्हें उन्हें यह समझाना होगा कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, दंड के नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की उपासना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्यामदत्त ने कहा, लेकिन महाराज, हम तो साधारण किसान हैं, हमें तो शनिदेव की कथा भी ठीक से नहीं आती, हम यह काम कैसे कर पाएंगे? महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक विद्वान पंडित की मदद दूंगा। पंडित भास्कराचार्य तुम्हें शनिदेव की सभी कथाएं, मंत्र और पूजा विधि सिखाएंगे। तुम उनसे सीखोगे और फिर लोगों को सिखाओगे। पंडित भास्कराचार्य ने कहा, महाराज की आज्ञा सिर आंखों पर, मैं इन दोनों भाइयों को पूरी विधि सिखा दूंगा। महाराज ने फिर कहा, और सुनो, यह काम तुम्हें 3 महीने तक लगातार करना होगा। हर शनिवार को तुम्हें विशेष पूजा करनी होगी और उस दिन व्रत भी रखना होगा। तुम गरीबों को भोजन दान करोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे और हमेशा सत्य बोलोगे। यदि तुमने यह सब पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से किया तो शनिदेव तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोनों भाई महाराज के चरणों में झुक गए और बोले, महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपने हमें जो मार्ग दिखाया है, हम उस पर चलेंगे। महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ पुत्रों, शनिदेव तुम्हारे साथ हैं। और हां, 3 महीने बाद तुम फिर से मेरे पास आना और मुझे बताना कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया। दोनों भाई दरबार से निकले और पंडित भास्कराचार्य के साथ चल पड़े। पंडित जी ने उन्हें अपने आश्रम में ठहराया। आश्रम छोटा था, लेकिन बहुत शांत और पवित्र। चारों ओर हरियाली थी। एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शनिदेव की प्रतिमा स्थापित थी। पंडित जी ने कहा, बेटा, अब से तुम दोनों यहीं रहोगे। मैं तुम्हें रोज सुबह और शाम शनिदेव की पूजा, मंत्र, कथा और महिमा सिखाऊंगा। तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यह केवल तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि कई लोगों के जीवन में उजाला लाने का माध्यम है। रामदत्त ने पूछा, पंडित जी, शनिदेव की इतनी महिमा क्यों है और लोग उनसे इतना डरते क्यों हैं? पंडित भास्कराचार्य बोले, बेटा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग शनिदेव को केवल कष्ट देने वाला समझते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे अच्छा फल देते हैं, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसका दंड भी मिलता है। लेकिन यह दंड हमें सुधारने के लिए होता है, नष्ट करने के लिए नहीं।
श्यामदत्त ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव हमें डराते नहीं बल्कि सिखाते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही समझे। शनिदेव एक शिक्षक की तरह है। जिस तरह शिक्षक गलती करने पर बच्चे को डांटता है ताकि वह सुधर जाए, उसी तरह शनिदेव भी हमें सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी कठोर हो जाते हैं। अगले दिन से पंडित भास्कराचार्य ने दोनों भाइयों को शनिदेव की पूजा विधि सिखानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि शनिदेव की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र, लोहे का दीपक, नीलम या काला पत्थर, काले उड़द की दाल और काले फूल। पंडित जी ने समझाया कि शनिदेव को काली चीजें प्रिय हैं क्योंकि काला रंग गंभीरता और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दोनों भाइयों को मंत्र सिखाया, युम शम शनैश्चराय नमः। यह मंत्र सरल था लेकिन बहुत शक्तिशाली। पंडित जी ने कहा कि इस मंत्र को 108 बार जपना चाहिए। रामदत्त और श्यामदत्त रोज सुबह 4 बजे उठते, स्नान करते और पंडित जी के साथ मंदिर में जाकर पूजा करते। पहले दिन तो उन्हें सब कुछ अजीब लगा। वे पहली बार इतनी विधिपूर्वक पूजा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत होने लगी। पंडित जी ने उन्हें शनि चालीसा भी सिखाई। चालीसा में शनिदेव की महिमा का वर्णन था। हर पंक्ति में शनिदेव के गुणों और शक्तियों का बखान था। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवितनय, राखू जन की लाज। दोनों भाई रोज इस चालीसा को गाते और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते। पंडित जी ने उन्हें शनिदेव की कई कथाएं भी सुनाई। एक कथा राजा हरिश्चंद्र की थी, जिन्होंने शनिदेव की परीक्षा में सत्य का साथ नहीं छोड़ा और अंत में उन्हें अपना राज्य और सम्मान वापस मिला। दूसरी कथा रावण की थी, जिसने शनिदेव को बंदी बनाया था, लेकिन अंत में उसे भी शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ा। तीसरी कथा एक गरीब ब्राह्मण की थी, जिसने शनिदेव की सच्चे मन से सेवा की और उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। रामदत्त ने एक दिन पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये कथाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सचमुच शनिदेव इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? पंडित भास्कराचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, शनिदेव केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि सबसे न्यायप्रिय देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, चाहे वह राजा हो या रंग, ब्राह्मण हो या शूद्र, सबको उनके कर्मों का फल मिलता है। और हां, वे किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन तभी जब वह व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आए। श्यामदत्त ने कहा, लेकिन पंडित जी, हमने तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, फिर हमारे घर में यह समस्या क्यों आई? पंडित जी ने समझाया, बेटा, जरूरी नहीं कि हर समस्या किसी पाप की वजह से हो। कभी कभी समस्याएं हमें सिखाने के लिए आती है। तुम्हारे घर में जो तनाव है वह शायद इसलिए है ताकि तुम धर्म और भक्ति की ओर मुड़ो। शनिदेव अक्सर इसी तरह काम करते हैं। वे पहले परीक्षा लेते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं। एक सप्ताह बीत गया। दोनों भाई पूरी लगन से सीख रहे थे। पंडित जी ने अब उन्हें कथा कहने की कला सिखानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कथा कहते समय आवाज में भावना होनी चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए और श्रोताओं से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए, तभी कथा का असर होता है। रामदत्त और श्यामदत्त ने एक दूसरे को कथा सुनाने का अभ्यास करना शुरू किया। पहले तो वे हकलाते थे, भूल जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार आने लगा। 2 सप्ताह बीतने के बाद पंडित जी ने कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हें वास्तविक काम शुरू करना होगा। कल शनिवार है, तुम दोनों गांव के चौपाल पर जाओगे और वहां लोगों को शनिदेव की कथा सुनाओगे। दोनों भाई घबरा गए। श्यामदत्त बोला, पंडित जी, हम अभी तैयार नहीं हैं, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। पंडित जी ने प्यार से समझाया, बेटा, जब तक तुम डर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ नहीं सीख सकते। और याद रखो, तुम अपने लिए नहीं, शनिदेव की महिमा के लिए यह काम कर रहे हो। जब तुम्हारा इरादा साफ होगा तो शनिदेव खुद तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन शनिवार की सुबह दोनों भाई व्रत रखकर तैयार हुए। उन्होंने काले कपड़े पहने, माथे पर काला तिलक लगाया और हाथ में शनिदेव की छोटी प्रतिमा और कथा की किताब लेकर गांव की चौपाल पर पहुंचे। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों भाइयों को देखा तो हैरान हो गए। एक बुजुर्ग ने पूछा, अरे रामदत्त, यह क्या हाल बना रखा है?
यह काले कपड़े क्यों पहने हो? कहीं किसी का श्राद्ध है क्या? रामदत्त ने विनम्रता से कहा, नहीं काका, हम शनिदेव की कथा सुनाने आए हैं। आप सब बैठिए, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। लोग उत्सुक हो गए। कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए। दोनों भाइयों ने शनिदेव की प्रतिमा को बीच में रखा, दीपक जलाया और कथा शुरू की। रामदत्त ने पहली कथा राजा विक्रमादित्य की सुनाई। कैसे राजा विक्रमादित्य को शनिदेव की 7.5 ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने तेल बेचकर अपना गुजारा किया और अंत में शनिदेव ने उन्हें फिर से राजा बना दिया। कथा सुनते सुनते लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कथा खत्म होने के बाद सब ने शनिदेव की जय बोली। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छी कथा सुनाई। शनिदेव की कृपा से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोनों भाइयों का हौसला बढ़ा। उन्होंने सोचा कि पंडित जी सही कह रहे थे, जब इरादा साफ हो तो काम अपने आप होने लगता है। अगले दिन वे दूसरे गांव गए। वहां भी उन्होंने कथा सुनाई। धीरे धीरे उनकी कथा की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि 2 भाई हैं जो शनिदेव की बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। उनकी कथा सुनने से मन को बहुत शांति मिलती है। पहला महीना बीत गया। दोनों भाई अब रोज किसी न किसी गांव में जाते, कथा सुनाते, लोगों को शनिदेव की पूजा विधि बताते और गरीबों को भोजन दान करते। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे शनिदेव की सेवा कर रहे थे, वैसे वैसे उनके मन में शांति बढ़ती जा रही थी। घर की समस्या अब उन्हें इतनी बड़ी नहीं लग रही थी। एक दिन जब वे एक गांव में कथा सुना रहे थे, तो वहां एक व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ धनीराम। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके बेटे ने उसकी बात मानना छोड़ दिया था। व्यापार में नुकसान हो रहा था और स्वास्थ्य भी खराब रहता था। सेठ ने कथा सुनी और बहुत प्रभावित हुआ। कथा के बाद वह दोनों भाइयों के पास आया और बोला, भाइयों, मैंने तुम्हारी कथा सुनी। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में भी शनिदेव का प्रकोप है। क्या तुम मुझे भी शनिदेव की पूजा की विधि बता सकते हो? रामदत्त ने कहा, सेठ जी, शनिदेव किसी पर प्रकोप नहीं करते, वे तो केवल न्याय करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरी विधि बता देंगे। दोनों भाइयों ने सेठ को शनिदेव की पूजा विधि समझाई, मंत्र सिखाए और उन्हें नियमित रूप से शनिवार का व्रत रखने की सलाह दी। सेठ ने कहा, तुम दोनों को इस काम के लिए कुछ दक्षिणा लेनी चाहिए। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूं। श्यामदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम यह काम धन के लिए नहीं कर रहे, यह तो शनिदेव की सेवा है। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। सेठ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ तो देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रामदत्त ने कहा, यदि आप सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो गरीबों को भोजन करा दीजिए, यही हमारी इच्छा है। सेठ ने उसी दिन गांव के सभी गरीबों को भोजन कराया। उसने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और कहा, आज मुझे असली धर्म का पाठ मिला। धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ी शनिदेव की भक्ति। दूसरा महीना भी बीत गया। अब दोनों भाई छोटे छोटे कस्बों में भी जाने लगे। हर जगह उनका स्वागत होता। लोग उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते। एक बार जब वे एक कस्बे में कथा सुना रहे थे, तो वहां एक महिला आई। उसका नाम था सुलोचना। सुलोचना की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान नहीं हुई थी। वह बहुत दुखी रहती थी। उसने कथा सुनी और रोने लगी। कथा के बाद वह दोनों भाइयों के पास आई और बोली, भाइयों, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। सास ससुर ताने देते हैं, पति भी नाराज रहते हैं। क्या शनिदेव मेरी मदद कर सकते हैं? श्यामदत्त ने सुलोचना का हाथ अपनी बहन की तरह थामा और कहा, बहन, शनिदेव सबकी सुनते हैं। तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ, व्रत रखो, गरीबों की मदद करो और धैर्य रखो। शनिदेव तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सुलोचना ने उस दिन से शनिदेव की पूजा शुरू कर दी। वह हर शनिवार व्रत रखती, गरीब बच्चों को भोजन कराती और मंदिर में दीपक जलाती। तीसरा महीना शुरू हो गया। अब दोनों भाइयों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें शनिदेव का दूत मानने लगे। एक दिन उन्हें एक बड़े शहर से निमंत्रण मिला। वहां के मुख्य मंदिर में शनि जयंती का आयोजन था और दोनों भाइयों को कथा सुनाने के लिए बुलाया गया था। दोनों भाई उस शहर पहुंचे। मंदिर बहुत विशाल था। हजारों लोग इकट्ठे थे। दोनों भाई पहली बार
इतनी बड़ी भीड़ के सामने कथा सुनाने वाले थे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामदत्त ने श्यामदत्त को देखा और कहा, भाई डरो मत, शनिदेव हमारे साथ हैं। दोनों ने मंच पर जाकर शनिदेव को प्रणाम किया और कथा शुरू की। इस बार उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, उनके द्वारा सहे गए कष्ट और अंत में शनिदेव की कृपा से उनका राज्य वापस मिलना। कथा इतनी भावपूर्ण थी कि पूरा मंदिर मंत्रमुग्ध हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कथा खत्म होने के बाद पूरे मंदिर में शनिदेव की जय के नारे गूंजने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने शनिदेव की सच्ची सेवा की है, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 3 महीने पूरे हो गए। अब दोनों भाइयों को फिर से महाराज धर्मकेतु के पास जाना था। वे पंडित भास्कराचार्य के पास गए और उनसे आज्ञा ली। पंडित जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे गर्व है तुम पर। अब जाओ और महाराज को बताओ कि तुमने क्या सीखा। दोनों भाई फिर से शौर्यपुर की ओर चल पड़े। इस बार उनके मन में कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि शनिदेव उनके साथ हैं। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जिन्होंने उनकी कथा सुनी थी। सब उन्हें प्रणाम करते और आशीर्वाद देते। शौर्यपुर पहुंचकर वे सीधे महल गए। दरबार में महाराज धर्मकेतु बैठे थे। दोनों भाइयों को देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, आओ पुत्रों, बताओ तुम्हारे 3 महीने कैसे बीते। रामदत्त ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पंडित भास्कराचार्य से सीखा, कैसे उन्होंने गांव-गांव जाकर कथा सुनाई, कैसे लोगों की मदद की और कैसे उनके मन में शांति आई। श्यामदत्त ने कहा, महाराज, हमने जो 3 महीने बिताए वह हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। हमें अब समझ आया कि असली खुशी धन में नहीं, धर्म में है। महाराज धर्मकेतु मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब तुम शनिदेव की सेवा में लगे थे तब तुम्हें अपनी समस्या याद भी रही। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने एक बार भी घर के बंटवारे के बारे में नहीं सोचा था। महाराज ने कहा, और अब मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूं। तुम्हारे गांव से एक संदेश आया है। तुम्हारी पत्नियां कौशल्या और सुमित्रा ने अपनी गलती मान ली है। वे अब बंटवारा नहीं चाहती। उन्होंने गांव के लोगों से कहा है कि वे अपने पतियों से माफी मांगना चाहती हैं। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामदत्त ने कहा, महाराज, यह कैसे संभव हुआ। महाराज ने समझाया, जब तुम लोग शनिदेव की सेवा में लगे थे तब तुम्हारे गांव में भी तुम्हारी कथाओं की चर्चा होने लगी। लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे कि कैसे 2 भाई घर की समस्या छोड़कर शनिदेव की सेवा में लग गए। तुम्हारी पत्नियों ने भी यह सब सुना और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जब उनके पति इतना त्याग कर सकते हैं तो वे क्यों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करें। महाराज ने आगे कहा, और यह भी सुनो, तुम्हारे गांव के पंडित जी ने बताया कि कौशल्या और सुमित्रा अब रोज साथ मिलकर शनिदेव की पूजा करती हैं। वे व्रत रखती हैं और गरीब महिलाओं को भोजन कराती है। उन्होंने तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। श्यामदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब शनिदेव की कृपा है। आपने हमें जो मार्ग दिखाया उसने हमारा जीवन बदल दिया। महाराज धर्मकेतु ने कहा, नहीं पुत्र, यह केवल शनिदेव की कृपा नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और मेहनत का भी फल है। शनिदेव तो केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना तो हमें ही पड़ता है। तुमने पूरी ईमानदारी और लगन से शनिदेव की सेवा की, इसलिए तुम्हें इतना अच्छा फल मिला। महाराज ने फिर कहा, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अब भी शनिदेव की सेवा जारी रखनी होगी। तुम अपने गांव जाओ, अपने परिवार के साथ रहो, लेकिन हर शनिवार को कथा सुनाना मत भूलना और हर महीने एक बार किसी गरीब की मदद जरूर करना। दोनों भाई महाराज के चरणों में झुके और बोले, महाराज, हम जीवन भर शनिदेव की सेवा करते रहेंगे, यह हमारा वचन है। महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ उपहार भी दिए। दोनों भाई खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़े। जब वे अपने गांव के पास पहुंचे तो देखा कि गांव के लोग उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हैं। सबके हाथ में फूल थे, कोई ढोल बजा रहा था,
कोई शंख। गांव के बुजुर्गों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। घर पहुंचकर दोनों भाइयों ने देखा कि कौशल्या और सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी हैं। दोनों के हाथ में आरती की थाली है, उनकी आंखों में आंसू हैं। कौशल्या ने रामदत्त के पैर छुए और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी इच्छा इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। सुमित्रा ने भी श्यामदत्त के पैर छुए और कहा, मैं भी माफी मांगती हूं। मुझे अब समझ आया कि संयुक्त परिवार में ही असली खुशी है। रामदत्त ने कौशल्या को उठाया और कहा, यह सब शनिदेव की कृपा है, हमें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। हम सब एक परिवार हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। उस दिन से उस घर में फिर से खुशियां लौट आईं। दोनों भाई अपने खेतों में काम करते, दोनों पत्नियां मिलकर घर का काम करती और हर शनिवार को पूरा परिवार मिलकर शनिदेव की पूजा करता। रामदत्त और श्यामदत्त ने अपना वचन निभाया। वे हर शनिवार गांव की चौपाल पर शनिदेव की कथा सुनाते। धीरे धीरे उनकी कथाओं की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उनकी कथा सुनते। कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी का व्यापार बढ़ गया, किसी को नौकरी मिल गई। सब शनिदेव की कृपा मानते थे। एक दिन की बात है, गांव में एक नया परिवार आकर बसा। उस परिवार का मुखिया था मोहनदास। मोहनदास एक व्यापारी था जो दूसरे राज्य से व्यापार के सिलसिले में शौर्यपुर आया था और सुखपुर गांव में उसने घर खरीद लिया था। मोहनदास बहुत धनी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। वह किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे अपने धन पर बहुत अभिमान था। मोहनदास की पत्नी का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी सीधी सादी महिला थी, लेकिन वह भी अपने पति के घमंड में शामिल हो गई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा रोहित और एक बेटी रश्मि। मोहनदास ने गांव में आते ही अपनी धन दौलत का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने सबसे बड़ा मकान बनवाया, सबसे अच्छे कपड़े पहने और गांव के लोगों को नीची नजर से देखने लगा। एक शनिवार की बात है, जब रामदत्त और श्यामदत्त चौपाल पर कथा सुना रहे थे। मोहनदास भी वहां से गुजरा। उसने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और 2 साधारण से दिखने वाले लोग कुछ कह रहे हैं। मोहनदास ने अपने नौकर से पूछा, यह क्या हो रहा है? नौकर ने बताया, सेठ जी, यह रामदत्त और श्यामदत्त भाई हैं। ये हर शनिवार को शनिदेव की कथा सुनाते हैं। बहुत अच्छी कथा होती है। मोहनदास ने हंसते हुए कहा, शनिदेव की कथा? यह सब ढकोसला है। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। मेरी मेहनत और मेरी बुद्धि ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, किसी देवी देवता ने नहीं। नौकर ने कहा, सेठ जी, लेकिन शनिदेव बहुत शक्तिशाली हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मोहनदास ने गुस्से में कहा, चुप रहो, मुझे कोई नहीं सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। यह सब पाखंड है। लोग बेकार बैठे रहते हैं और ऐसी कथाएं सुनते हैं। मोहनदास आगे बढ़ गया, लेकिन गांव के लोगों ने उसकी बात सुन ली। सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रामदत्त और श्यामदत्त ने भी सुना, लेकिन उन्होंने शांत रहना ही उचित समझा। कथा समाप्त होने के बाद लोग अपने अपने घर चले गए। रामदत्त ने श्यामदत्त से कहा, भाई, यह मोहनदास बहुत घमंडी है। घमंड का अंत बुरा होता है। श्यामदत्त ने कहा, हां भैया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शनिदेव खुद न्याय करेंगे। हमें तो बस अपना काम करते रहना चाहिए। दिन बीतते गए। मोहनदास का घमंड और भी बढ़ता गया। उसने गांव के कई गरीब किसानों से कम दाम में जमीन खरीद ली। उसने कई लोगों को कर्ज दिया और फिर ऊंची ब्याज दर से उनसे वसूली की। वह मंदिर में भी नहीं जाता था। वह कहता था कि मंदिर जाना समय की बर्बादी है। एक दिन गांव के पुराने पंडित जी ने मोहनदास को रोका और कहा, बेटा, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। तुम्हें भगवान का आभार मानना चाहिए। मोहनदास ने उनकी बात का बुरा माना और कहा, पंडित जी, आप अपना काम कीजिए। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूं। पंडित जी ने दुखी मन से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन याद रखना, शनिदेव सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। समय बीतता गया। मोहनदास का व्यापार खूब फल फूल रहा था। उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। उसका बेटा रोहित बहुत बिगड़ गया था। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और गलत संगत में पड़ गया था। बेटी रश्मि भी
अहंकारी हो गई थी। वह गांव की लड़कियों से बात नहीं करती थी। पत्नी रुक्मिणी को भी अपने पति के व्यवहार से कष्ट होता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन रुक्मिणी ने मोहनदास से कहा, सुनिए, मैंने सुना है कि शनिदेव की कथा बहुत अच्छी होती है, क्या हम एक बार सुन सकते हैं? मोहनदास ने गुस्से में कहा, तुम भी उन अनपढ़ गंवारों की तरह बात करने लगी हो। मैं ऐसी बकवास कथाओं में विश्वास नहीं करता। रुक्मिणी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में शनिदेव के प्रति श्रद्धा थी। वह छुपकर शनिवार को व्रत रखने लगी और मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना करती कि उसके पति का घमंड टूटे और उसके परिवार में शांति आए। एक दिन की बात है, आकाश में बादल घिर आए। मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी चली और उसके साथ ओले भी गिरने लगे। यह मौसम बिल्कुल अप्रत्याशित था। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगीं। गांव के लोग घरों में छिप गए, लेकिन मोहनदास का जो बड़ा गोदाम था, जिसमें उसका सारा माल रखा था, उसकी छत उड़ गई। बारिश की वजह से सारा माल भीग गया और बर्बाद हो गया। यह माल बहुत कीमती था, लाखों की क्षति हो गई। मोहनदास को जब यह पता चला तो वह दौड़ता हुआ गोदाम पहुंचा। उसने देखा कि उसकी सारी मेहनत की कमाई पानी में बह गई है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा। उसने कहा, यह तो प्रकृति की मार है, इसमें किसी देवी देवता का कोई हाथ नहीं। मैं फिर से सब कुछ बना लूंगा। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकीं। कुछ दिनों बाद उसका बेटा रोहित गलत संगत में पड़कर जुए में फंस गया। उसने घर से चोरी करके बहुत सारा धन गंवा दिया। जब मोहनदास को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रोहित को बहुत डांटा और मारा भी, लेकिन रोहित ने घर छोड़ दिया। वह कहीं चला गया और कई दिनों तक घर नहीं लौटा। रुक्मिणी बहुत रोई। उसने मोहनदास से कहा, देखो, हमारे घर में क्या हो रहा है। हमारे पास धन है, लेकिन शांति नहीं। हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया। कृपया अब तो शनिदेव की शरण में चलो। मोहनदास ने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने कहा, यह सब संयोग है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। उसके व्यापार में और भी नुकसान होने लगे। जिन लोगों को उसने कर्ज दिया था, वे पैसे वापस नहीं कर रहे थे। उसकी बेटी रश्मि अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहनदास का सारा धन इलाज में खर्च होने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिकने लगी। वह दिन जो कभी करोड़ों का मालिक था, अब कर्ज में डूब गया। उसका बड़ा घर भी बिक गया। उसे एक छोटे से मकान में रहना पड़ा। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसने जब अच्छे दिन थे तब सबके साथ बुरा व्यवहार किया था। एक दिन रुक्मिणी ने हिम्मत करके कहा, अब तो मान लो, यह सब हमारे घमंड का फल है। चलो शनिदेव की शरण में चलते हैं। रामदत्त और श्यामदत्त भाइयों से मिलते हैं, वे हमारी मदद करेंगे। मोहनदास अब टूट चुका था। उसका सारा घमंड धूल में मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सही कहती हो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने घमंड की सजा मिल रही है। चलो, शायद शनिदेव ही हमें इस संकट से निकाल सके। अगले दिन शनिवार था। मोहनदास और रुक्मिणी सुबह जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया और साधारण कपड़े पहनकर चौपाल की ओर चल पड़े। जब वे चौपाल पहुंचे तो रामदत्त और श्यामदत्त पहले से ही तैयारी कर रहे थे। मोहनदास ने दोनों भाइयों के पैर छुए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों का और शनिदेव का अपमान किया था। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। कृपया मेरी मदद करो। रामदत्त ने मोहनदास को उठाया और कहा, भाई, हमें किसी से बैर नहीं है। शनिदेव सबके लिए है। आप चिंता मत करो। आप बैठिए और कथा सुनिए। श्यामदत्त ने रुक्मिणी को भी सांत्वना दी। उस दिन की कथा राजा विक्रमादित्य की थी। कैसे राजा विक्रमादित्य को शनिदेव की 7.5 में सब कुछ छीन गया, कैसे वे तेल बेचने लगे और कैसे अंत में शनिदेव की कृपा से उन्हें फिर से सब कुछ मिल गया। कथा सुनते सुनते मोहनदास को अपनी गलती का और गहरा एहसास हुआ। कथा समाप्त होने के बाद रामदत्त ने कहा, मोहनदास भाई, आपको अब से नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करनी होगी। हर शनिवार व्रत रखना होगा, गरीबों की मदद करनी होगी और सबसे बड़ी बात, अपने मन से घमंड निकालना होगा। मोहनदास ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं कि अब से मैं विनम्रता से जीऊंगा।
मैं शनिदेव की सच्चे मन से उपासना करूंगा। उस दिन से मोहनदास बदल गया। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक कोना शनिदेव की पूजा के लिए निश्चित किया। हर सुबह वह स्नान करके पूजा करता, हर शनिवार को व्रत रखता और चौपाल पर कथा सुनने जाता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। एक दिन एक व्यापारी ने उसे छोटा सा काम दिया। मोहनदास ने पूरी ईमानदारी से काम किया। व्यापारी उसकी मेहनत से खुश हुआ और उसे और काम दिया। धीरे धीरे मोहनदास की आय बढ़ने लगी। लेकिन अब वह अलग था। अब उसमें घमंड नहीं था। वह सबसे विनम्रता से बात करता, गरीबों की मदद करता। एक दिन रामदत्त और श्यामदत्त उसके घर आए। उन्होंने देखा कि मोहनदास के घर में शांति है, रुक्मिणी खुश है, बेटी रश्मि भी ठीक हो गई है। रामदत्त ने कहा, मोहनदास भाई, यह सब शनिदेव की कृपा है, लेकिन याद रखना, यह कृपा तभी तक बनी रहेगी जब तक तुम विनम्र रहोगे। मोहनदास ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई साहब, मैं अपनी गलती कभी नहीं भूलूंगा। शनिदेव ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। मोहनदास का बेटा रोहित घर लौट आया। वह बहुत बदल गया था। उसने अपनी गलतियां मानी और माता पिता से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे एक सपने में शनिदेव ने दर्शन दिए और कहा कि वह घर लौट जाए। मोहनदास और रुक्मिणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार फिर से एक साथ हो गया। मोहनदास ने उसी दिन गांव में एक बड़ा भंडारा रखा। उसने सभी गरीबों को भोजन कराया और शनिदेव का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद गांव में मोहनदास की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसे एक उदाहरण के तौर पर देखने लगे कि कैसे शनिदेव घमंडी को भी विनम्र बना सकते हैं और फिर उसे सब कुछ लौटा सकते हैं। समय बीतता गया। रामदत्त और श्यामदत्त की कथाएं अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। महाराज धर्मकेतु को भी इसकी खबर मिली। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनकी सलाह ने न केवल दोनों भाइयों का जीवन बदला, बल्कि पूरे राज्य में शनिदेव की भक्ति फैली। एक दिन महाराज ने दोनों भाइयों को फिर से दरबार में बुलाया। जब वे पहुंचे तो महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराज ने कहा, रामदत्त और श्यामदत्त, तुम दोनों ने अद्भुत काम किया है। तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि कई लोगों के जीवन में उजाला लाया। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। रामदत्त ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप जो आज्ञा दें। महाराज ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के हर कोने में जाओ और शनिदेव की कथा सुनाओ। मैं तुम्हें राजकीय प्रचारक नियुक्त करता हूं। तुम्हें राज्य की ओर से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन याद रखना, यह काम धन के लिए नहीं, धर्म के लिए है। श्यामदत्त ने कहा, महाराज, हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज ने उन्हें एक बैलगाड़ी, कुछ सहायक और यात्रा के लिए आवश्यक सामान दिया। दोनों भाई अपने परिवार से आज्ञा लेकर राज्य भर में यात्रा पर निकल पड़े। वे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाते और शनिदेव की कथा सुनाते। हर जगह लोग उनका स्वागत करते। कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। एक बार वे एक दूर-दराज के गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम था कालीपुर। कालीपुर बहुत गरीब गांव था। वहां के लोग बहुत परेशान रहते थे। फसल अच्छी नहीं होती थी, बीमारियां फैलती रहती थीं और आपसी झगड़े भी होते रहते थे। दोनों भाई वहां पहुंचे और गांव के मुखिया से मिले। मुखिया का नाम था गणपत राव। गणपत राव ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। रामदत्त ने पूछा, गणपत राव जी, आप चिंतित लग रहे हैं, क्या समस्या है? गणपत राव ने गहरी सांस ली और कहा, भाई साहब, हमारे गांव पर शनिदेव का प्रकोप है। पिछले कई सालों से हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हमने हर तरह के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं। श्यामदत्त ने कहा, गणपत राव जी, शनिदेव प्रकोप नहीं करते, वे तो न्याय करते हैं। शायद आपके गांव में कोई अन्याय हो रहा हो या फिर लोगों में धर्म की कमी हो। गणपत राव ने सोचा और फिर बोला, हां, आप सही कह रहे हैं। हमारे गांव में कई लोग हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। रामदत्त ने कहा, तो फिर यही समस्या की जड़ है। जब लोगों में धर्म नहीं होगा तो शांति कैसे होगी? हम आज शाम को एक कथा का आयोजन करते हैं। आप सभी गांव वालों को बुला लीजिए। उस शाम पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। दोनों भाइयों ने
शनिदेव की मूर्ति स्थापित की, दीपक जलाए और कथा शुरू की। उन्होंने कथा सुनाई कि कैसे एक गांव में अन्याय और अधर्म के कारण शनिदेव नाराज हो गए थे। वहां के लोगों ने जब अपनी गलतियां मानी, शनिदेव की सच्चे मन से पूजा की और अन्याय बंद किया, तो शनिदेव की कृपा से गांव फिर से समृद्ध हो गया। कथा सुनकर गांव के लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियां मानी। जिन लोगों ने गरीबों का शोषण किया था, उन्होंने माफी मांगी। जिन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने सच बोलने का वचन लिया। गणपतराव ने खड़े होकर कहा, आज से हमारे गांव में एक शनि मंदिर बनेगा। हम सब मिलकर इसका निर्माण करेंगे और हम हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करेंगे। सभी गांव वालों ने तालियां बजाईं। उसी रात से काम शुरू हो गया। गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनाया। रामदत्त और श्यामदत्त ने मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की और पूजा की विधि सिखाई। कुछ महीनों बाद जब दोनों भाई फिर से कालीपुर गांव गए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। गांव पूरी तरह बदल चुका था। खेतों में अच्छी फसल लहलहा रही थी, लोग खुश थे, बीमारियां कम हो गई थीं और आपसी झगड़े भी बंद हो गए थे। गणपतराव ने उन्हें गले लगाया और कहा, यह सब शनिदेव की कृपा है और आप दोनों का आशीर्वाद। आपने हमें सही रास्ता दिखाया। रामदत्त ने कहा, नहीं गणपतराव जी, यह आपके और आपके गांव वालों की श्रद्धा का फल है। शनिदेव तो बस मार्गदर्शक हैं। इस तरह दोनों भाई राज्य के हर कोने में गए। उन्होंने अनगिनत लोगों को शनिदेव की महिमा से परिचित कराया। कई लोगों के जीवन बदले। कहीं किसी बीमार को स्वास्थ्य मिला, कहीं किसी निर्धन को धन मिला, कहीं किसी बेरोजगार को रोजगार मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों के मन में धर्म और संस्कार की भावना जागृत हुई। लोग समझने लगे कि शनिदेव कोई डरावने देवता नहीं है, बल्कि न्याय और धर्म के रक्षक हैं। एक दिन दोनों भाई एक बड़े नगर में पहुंचे। उस नगर का नाम था सुवर्णपुर। सुवर्णपुर एक समृद्ध नगर था, लेकिन वहां के लोग बहुत भौतिकवादी हो गए थे। उन्हें केवल धन कमाने की चिंता रहती थी। मंदिरों में भीड़ कम हो गई थी। लोग धर्म को पुरानी बात मानने लगे थे। दोनों भाइयों ने वहां के मुख्य चौराहे पर शनिदेव की कथा का आयोजन किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब देखा कि बहुत कम लोग आए। ज्यादातर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। जो कुछ लोग आए भी थे, वे भी बीच में ही उठकर चले गए। रामदत्त को बहुत दुख हुआ। उसने श्यामदत्त से कहा, भाई, यहां के लोगों के मन में धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हम यहां कुछ नहीं कर सकते। श्यामदत्त ने कहा, भैया, हमें धैर्य रखना चाहिए। शनिदेव जानते हैं कि कब किसे सबक सिखाना है। हम अपना काम करते रहे। उसी नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसका नाम था जगत सेठ। जगत सेठ के पास अपार संपत्ति थी। उसके व्यापार कई राज्यों में फैले हुए थे। उसके पास सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन जगत सेठ एक बहुत कंजूस और निर्दयी व्यक्ति था। वह गरीबों को कुछ नहीं देता था, अपने नौकरों को भी कम वेतन देता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे डरते थे, क्योंकि वह बहुत क्रोधी था। जगत सेठ को अपनी संपत्ति पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि उसकी बुद्धि और मेहनत के कारण ही वह इतना धनी बना है। उसे किसी भगवान या देवता में विश्वास नहीं था। एक दिन जगत सेठ के महल के सामने से रामदत्त और श्यामदत्त गुजर रहे थे। वे शनिदेव की कथा का निमंत्रण देने के लिए हर घर जा रहे थे। जब वे जगत सेठ के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। द्वारपाल ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रामदत्त ने विनम्रता से कहा, हम शनिदेव की कथा सुनाते हैं। हम आपके मालिक को निमंत्रण देना चाहते हैं। द्वारपाल हंसा और बोला, सेठ जी को इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। तुम व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे हो। जाओ यहां से। श्यामदत्त ने कहा, फिर भी हम एक बार सेठ जी से मिलना चाहेंगे। कृपया उन्हें बता दीजिए। द्वारपाल अंदर गया और जगत सेठ को बताया। जगत सेठ उस समय अपने कोषागार में बैठा हुआ सोने की मुद्राएं गिन रहा था। द्वारपाल की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वह बोला, किस तरह के पाखंडी लोग आ गए हैं, उन्हें भगा दो। द्वारपाल बाहर आया और दोनों भाइयों से कहा, सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहां से चले जाओ। रामदत्त और श्यामदत्त वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में दुख था। उन्होंने सोचा कि जगत सेठ भी कभी न कभी शनिदेव की शरण में आएगा। उस रात
जगत सेठ को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक विशालकाय काले रंग का पुरुष उसके सामने खड़ा है। उस पुरुष की आंखें बहुत तेज थीं। उसने जगत सेठ से कहा, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिलता है। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। जगत सेठ की नींद खुल गई। उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह तो बस एक बुरा सपना था। वह फिर सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि उसके सबसे बड़े व्यापारिक जहाज, जो बहुमूल्य सामान लेकर दूसरे देश से आ रहा था, समुद्र में तूफान के कारण डूब गया है। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। जगत सेठ को बहुत झटका लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह तो व्यापार का हिस्सा है, कभी लाभ होता है, कभी हानि। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकीं। अगले कुछ दिनों में उसके कई व्यापारिक सौदे रद्द हो गए। जिन लोगों ने उससे कर्ज लिया था, वे पैसे वापस करने से मना कर गए। उसके गोदाम में आग लग गई और बहुत सारा माल जल गया। धीरे धीरे जगत सेठ की संपत्ति घटने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे भी चिंतित हो गए। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक धार्मिक महिला थी, लेकिन अपने पति के डर से वह कभी खुलकर पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। एक दिन सुमित्रा ने जगत सेठ से कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि हमारे घर में किसी देवता का कोप है। हमें किसी पंडित या ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। जगत सेठ ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। यह तो बस बुरा समय है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। स्थिति और भी खराब होती गई। एक दिन जगत सेठ का बड़ा बेटा, जो उसके व्यापार में हाथ बटाता था, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सभी बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया, लेकिन किसी की दवा काम नहीं आई। बेटे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अब जगत सेठ बहुत घबरा गया। उसकी सारी दौलत भी उसके बेटे को बचा नहीं पा रही थी। एक रात फिर से उसे वही सपना आया। उसी काले पुरुष ने कहा, अभी भी समय है, मेरी शरण में आ जाओ। मैं शनिदेव हूं। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूं। इस बार जगत सेठ की नींद बहुत बेचैनी से खुली। उसे पहली बार लगा कि शायद सचमुच कोई दैवीय शक्ति है। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम ठीक कहती थीं, हमें किसी से सलाह लेनी चाहिए। सुमित्रा को याद आया कि कुछ दिन पहले दो भाई शनिदेव की कथा का निमंत्रण देने आए थे। उसने कहा, सुनिए, कुछ दिन पहले दो भाई आए थे। वे शनिदेव की कथा सुनाते हैं, शायद वे हमारी मदद कर सकें। जगत सेठ ने कहा, उन्हें खोजो और यहां बुलाओ। सुमित्रा ने नौकरों को भेजा। नौकर पूरे नगर में खोजते रहे और अंत में उन्हें रामदत्त और श्यामदत्त एक छोटी सी धर्मशाला में मिले। नौकरों ने उनसे कहा कि जगत सेठ उन्हें बुला रहे हैं। रामदत्त ने पूछा, क्या बात है? क्या जगत सेठ को हमारी जरूरत है? नौकर ने कहा, हां, सेठ जी बहुत परेशान हैं। उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब है और उनके व्यापार में भी बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया आप चलिए। दोनों भाई जगत सेठ के महल में गए। इस बार उनका स्वागत बहुत सम्मान से किया गया। जगत सेठ खुद द्वार पर आया और उन्हें अंदर ले गया। उसने उनके पैर छुए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने आपका और शनिदेव का अपमान किया था। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा घमंड सब व्यर्थ है। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। रामदत्त ने उसे सांत्वना दी और कहा, सेठ जी, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम किसी को नहीं बचा सकते, लेकिन शनिदेव सब कुछ कर सकते हैं। आपको सच्चे मन से उनकी शरण में जाना होगा। श्यामदत्त ने कहा, पहले हमें आपके बेटे को दिखाइए। जगत सेठ उन्हें अपने बेटे के कमरे में ले गया। बेटा बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांस बहुत धीमी चल रही थी। रामदत्त ने उसका माथा छुआ और शनिदेव का मंत्र जपा। फिर उसने जगत सेठ से कहा, सेठ जी, अभी तुरंत शनिदेव की पूजा का आयोजन करो। काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े और काले उड़द की दाल लाओ। जगत सेठ ने तुरंत सभी चीजें मंगवाईं। दोनों भाइयों ने बेटे के कमरे में ही एक छोटा सा मंदिर बनाया। उन्होंने शनिदेव की तस्वीर स्थापित की और पूजा शुरू की। उन्होंने जगत सेठ और उसकी पत्नी को भी पूजा में शामिल किया। पूजा के बाद उन्होंने शनि चालीसा गाई। पूरे घर में शनिदेव की महिमा गूंजने लगी। पूजा समाप्त होने के बाद एक चमत्कार हुआ। बेटे ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से कहा, पानी।
सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत पानी पिलाया। बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। जगत सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामदत्त और श्यामदत्त के पैर पकड़ लिए और बोला, यह चमत्कार है, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। रामदत्त ने कहा, यह हमारा नहीं, शनिदेव का चमत्कार है। अब आपको हर शनिवार शनिदेव की पूजा करनी होगी, व्रत रखना होगा और सबसे बड़ी बात, अपने घमंड को त्यागना होगा। गरीबों की मदद करनी होगी। जगत सेठ ने वचन लिया कि वह ऐसा ही करेगा। उसी दिन से जगत सेठ बदल गया। उसने अपने सभी नौकरों का वेतन बढ़ा दिया। उसने नगर में एक अन्न क्षेत्र खोला जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। उसने एक शनि मंदिर भी बनवाया। हर शनिवार को वह खुद व्रत रखता और मंदिर में पूजा करता। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी सुधार होने लगा। जो लोग उससे कर्ज लेकर भागे थे, वे खुद आकर पैसे लौटाने लगे। नए व्यापारिक अवसर मिलने लगे। कुछ महीनों में जगत सेठ फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। अब वह विनम्र था, दयालु था और धर्मपरायण था। इस घटना के बाद पूरे सुवर्णपुर नगर में शनिदेव की भक्ति फैल गई। जगत सेठ ने रामदत्त और श्यामदत्त से निवेदन किया कि वे नगर के मुख्य चौराहे पर एक भव्य कथा का आयोजन करें। कथा के दिन हजारों लोग इकट्ठे हुए। जगत सेठ ने खुद सभी इंतजाम किए। उसने एक विशाल मंडप बनवाया, सभी के बैठने की व्यवस्था की और सभी को प्रसाद वितरित करने का इंतजाम किया। रामदत्त और श्यामदत्त ने उस दिन राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। कैसे राजा हरिश्चंद्र ने शनिदेव की परीक्षा में अपना राज्य, परिवार, सब कुछ खो दिया लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा, और कैसे अंत में शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ वापस दे दिया। कथा सुनकर लोगों के मन में शनिदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। कई लोगों ने उसी दिन से शनिदेव की पूजा शुरू कर दी। कथा समाप्त होने के बाद जगत सेठ ने सार्वजनिक रूप से अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके घमंड के कारण उसे सब कुछ खोना पड़ा और कैसे शनिदेव की कृपा से उसे फिर से सब कुछ मिल गया। उसने लोगों से कहा, मित्रों, मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं। शनिदेव कोई भयानक देवता नहीं है। वे तो हमारे हितैषी हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। यदि हम विनम्रता से, श्रद्धा से उनकी पूजा करें तो वे हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लोगों ने तालियां बजाईं और शनिदेव की जय के नारे लगाए। उस दिन के बाद सुवर्णपुर नगर का वातावरण ही बदल गया। लोगों में धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामदत्त और श्यामदत्त कई महीनों तक विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे। उन्होंने अनगिनत लोगों को शनिदेव की महिमा से परिचित कराया। हर जगह उनका स्वागत होता। लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते। लेकिन दोनों भाई कभी भी घमंडी नहीं हुए। वे हमेशा विनम्र रहे और शनिदेव की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्हें अपने गांव लौटे हुए काफी समय हो गया है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए। वे सुखपुर गांव की ओर चल पड़े। जब वे अपने गांव के पास पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा और सुंदर शनि मंदिर बना हुआ था। मंदिर की दीवारों पर शनिदेव की विभिन्न कथाओं के चित्र बने हुए थे। मंदिर के सामने एक विशाल प्रांगण था जहां सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। रामदत्त ने श्यामदत्त से कहा, यह मंदिर कब बना? हमें तो पता ही नहीं चला। वे मंदिर के अंदर गए। वहां शनिदेव की एक बहुत सुंदर काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा के सामने दीपक जल रहे थे और धूप की सुगंध फैली हुई थी। तभी वहां गांव के पंडित जी आए। उन्होंने दोनों भाइयों को देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आओ बेटा, आओ, तुम्हारा इंतजार था। रामदत्त ने पूछा, पंडित जी, यह मंदिर कब बना? पंडित जी ने कहा, तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। तुम्हारी पत्नियां कौशल्या और सुमित्रा ने इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत की। उन्होंने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। सब लोगों ने मिलकर यह मंदिर बनाया ताकि तुम जब लौटो तो तुम्हें खुशी हो। दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे समझ गए कि शनिदेव की कृपा से न केवल उनका जीवन बदला बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। वे अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कौशल्या और सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। दोनों ने आरती की थाली सजा रखी थी।
उन्होंने दोनों भाइयों का स्वागत किया और उनके पैर छुए। कौशल्या ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि आप लोग वापस आ गए। हमने आपकी बहुत याद की। सुमित्रा ने कहा, और हमने गांव में एक शनि मंदिर भी बनवाया है। अब हर शनिवार को पूरा गांव वहां इकट्ठा होता है और शनिदेव की पूजा करता है। रामदत्त ने कहा, हमने देखा, बहुत सुंदर मंदिर है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। उस रात परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन करने लगे। सब बहुत खुश थे। कोई तनाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। सब एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से बात कर रहे थे। श्यामदत्त ने कहा, भैया, याद है वह दिन जब हमारी पत्नियां घर का बंटवारा चाहती थीं? आज देखिए, वही पत्नियां मिलकर मंदिर बनवा रही हैं। यह सब शनिदेव की कृपा है। रामदत्त ने कहा, हां भाई, शनिदेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन यदि हमारा विश्वास दृढ़ है और हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। अगले दिन शनिवार था। सुबह होते ही पूरा गांव शनि मंदिर में इकट्ठा हो गया। रामदत्त और श्यामदत्त ने मंदिर में पूजा की और फिर सभी गांव वालों के लिए एक विशेष कथा सुनाई। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने महाराज धर्मकेतु से मार्गदर्शन लिया, कैसे पंडित भास्कराचार्य ने उन्हें शनिदेव की पूजा और कथा सिखाई, और कैसे उन्होंने पूरे राज्य में घूमकर लोगों को शनिदेव की महिमा से परिचित कराया। उन्होंने मोहनदास, जगत सेठ और कई अन्य लोगों की कहानियां सुनाई जिनका जीवन शनिदेव की कृपा से बदल गया। गांव वालों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद सभी ने शनिदेव की जय के नारे लगाए। गांव के मुखिया ने खड़े होकर कहा, रामदत्त और श्यामदत्त, तुम दोनों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे राज्य में धर्म का प्रचार किया। हम सब तुम पर गर्व करते हैं। सभी गांव वालों ने तालियां बजाईं। रामदत्त ने विनम्रता से कहा, यह सब शनिदेव की कृपा है। हम तो बस उनके माध्यम बने। असली श्रेय तो शनिदेव और महाराज धर्मकेतु को जाता है, जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। कुछ दिनों बाद महाराज धर्मकेतु का संदेश आया कि वे दोनों भाइयों को फिर से दरबार में बुला रहे हैं। दोनों भाई तुरंत शौर्यपुर के लिए रवाना हो गए। जब वे महाराज के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। कई मंत्री, सभासद और प्रजा के प्रतिनिधि मौजूद थे। महाराज धर्मकेतु ने दोनों भाइयों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा, रामदत्त और श्यामदत्त, तुम दोनों ने जो काम किया है वह अद्भुत है। पूरे राज्य में तुम्हारी कथाओं की चर्चा है। तुमने लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जगाई है। मैं तुम्हें राज्य का सर्वोच्च सम्मान देना चाहता हूं। महाराज ने दोनों भाइयों को स्वर्ण पदक दिए और उन्हें राज्य का धर्मदूत घोषित किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब से हर शनिवार को राज्य के सभी मंदिरों में शनिदेव की विशेष पूजा होगी और हर महीने की पहली शनिवार को रामदत्त और श्यामदत्त राजधानी में कथा सुनाएंगे। रामदत्त और श्यामदत्त ने महाराज के चरण छुए और कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा है। हम तो साधारण लोग हैं। आपने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्रों, तुमने अपनी मेहनत और श्रद्धा से यह स्थान प्राप्त किया है। मैंने तो बस मार्गदर्शन दिया था। महाराज ने आगे कहा, और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण काम सौंपना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक पुस्तक लिखो जिसमें शनिदेव की सभी कथाएं, पूजा विधि और महिमा का वर्णन हो। यह पुस्तक राज्य की ओर से प्रकाशित की जाएगी और मुफ्त में लोगों को बांटी जाएगी। दोनों भाइयों ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। महाराज ने उन्हें महल में ही एक कमरा दिया जहां वे रहकर पुस्तक लिख सकें। उन्होंने पंडित भास्कराचार्य को भी बुलवाया ताकि वे इस काम में मदद कर सकें। अगले कई महीनों तक दोनों भाई और पंडित भास्कराचार्य मिलकर पुस्तक लिखते रहे। उन्होंने शनिदेव की उत्पत्ति की कथा लिखी, कैसे शनिदेव सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं। उन्होंने लिखा कि कैसे शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र, राजा विक्रमादित्य, रावण और कई अन्य पात्रों की कथाएं लिखीं। उन्होंने शनिदेव की पूजा विधि विस्तार से लिखी, कौन से मंत्र बोलने हैं, किस दिन क्या दान करना है, किस तरह व्रत रखना है, सब कुछ। उन्होंने शनि चालीसा, शनि स्तोत्र
और शनि आरती भी पुस्तक में शामिल की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जितने भी लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा था, उन सभी की कहानियां भी लिखीं। मोहनदास की कहानी, जगत सेठ की कहानी, कालीपुर गांव की कहानी, सभी को पुस्तक में स्थान दिया। पुस्तक लिखने में लगभग 1 वर्ष लग गया। जब पुस्तक पूरी हुई तो महाराज ने इसे देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह पुस्तक अमूल्य है, यह पीढ़ियों तक लोगों का मार्गदर्शन करेगी। महाराज ने राज्य के सभी प्रमुख नगरों और गांवों में इस पुस्तक की हजारों प्रतियां भिजवाईं। पुस्तक का नाम रखा गया शनि महिमा संग्रह। लोगों ने इस पुस्तक का स्वागत किया। हर घर में यह पुस्तक पहुंची। लोग इसे पढ़ते, इससे सीखते और शनिदेव की पूजा करते। इसके बाद रामदत्त और श्यामदत्त नियमित रूप से हर महीने राजधानी आते और कथा सुनाते। उनकी कथाओं में हजारों लोग शामिल होते। धीरे धीरे पूरे राज्य में शनिदेव की भक्ति फैल गई। हर गांव और नगर में शनि मंदिर बनने लगे। लोगों ने शनिवार को विशेष दिन मानना शुरू कर दिया। इस दिन लोग व्रत रखते, मंदिर जाते और गरीबों की मदद करते। राज्य में भी बदलाव आने लगे। जैसे जैसे लोगों में धर्म और संस्कार बढ़े, वैसे वैसे अपराध कम होने लगे। लोग एक दूसरे से प्रेम से रहने लगे। झगड़े कम हो गए। व्यापार में ईमानदारी बढ़ी। किसान मेहनत से खेती करने लगे और उनकी फसलें अच्छी होने लगीं। महाराज धर्मकेतु बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि उनका राज्य न केवल समृद्ध हो रहा है, बल्कि धार्मिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। लोगों में नैतिक मूल्य बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक दिन दरबार में कहा, मैं शनिदेव का आभारी हूं। उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। जब मैंने रामदत्त और श्यामदत्त को शनिदेव की सेवा में लगाया था तो मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि पूरा राज्य बदल गया है। मंत्री विद्यासागर ने कहा, महाराज, यह आपकी दूरदर्शिता का परिणाम है। आपने एक छोटी सी समस्या को एक बड़े समाधान में बदल दिया। कई वर्ष बीत गए। रामदत्त और श्यामदत्त अब बुजुर्ग हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनकी आवाज में अभी भी वही जोश था। वे अभी भी नियमित रूप से कथा सुनाते थे। अब उनके बेटे भी इस काम में हाथ बटाने लगे थे। रामदत्त के बेटे का नाम था राघव और श्यामदत्त के बेटे का नाम था शिवम। दोनों ने अपने पिताओं से शनिदेव की सभी कथाएं और पूजा विधि सीख ली थी। एक दिन रामदत्त ने राघव से कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। तुम्हें लोगों को शनिदेव की महिमा बताते रहना होगा। राघव ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं और शिवम मिलकर आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। हम कभी शनिदेव की सेवा नहीं छोड़ेंगे। श्यामदत्त ने शिवम से कहा, बेटा, याद रखना कि यह काम धन के लिए नहीं, धर्म के लिए है। कभी भी घमंड मत करना। हमेशा विनम्र रहना और लोगों की सेवा करना। शिवम ने कहा, चाचा जी और पिताजी, मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन महाराज धर्मकेतु ने दोनों भाइयों को बुलाया। महाराज अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। उन्होंने कहा, रामदत्त और श्यामदत्त, तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और इतना महान काम किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह शनिदेव की सेवा करती रहे। रामदत्त और श्यामदत्त ने महाराज के चरण छुए। रामदत्त ने कहा, महाराज, आपने हमारे जीवन को दिशा दी। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। महाराज ने कहा, अब मेरा समय पूरा होने वाला है। मैं शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि वे इस राज्य और यहां के लोगों की रक्षा करते रहे। कुछ दिनों बाद महाराज धर्मकेतु का देहांत हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। लेकिन महाराज ने अपने पीछे एक ऐसा राज्य छोड़ा था जो धर्म, न्याय और समृद्धि से भरा था। महाराज के बेटे युवराज धर्मवीर ने राज्य का भार संभाला। उन्होंने भी अपने पिता की तरह शनिदेव की भक्ति जारी रखी। रामदत्त और श्यामदत्त अब अपने अंतिम दिनों में थे। एक दिन रामदत्त ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मेरे बच्चों, मेरा समय अब पूरा होने वाला है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। मैंने जो जीवन जिया वह सार्थक था। तुम सबसे मेरी एक ही विनती है कि तुम हमेशा शनिदेव की सेवा करते रहो और धर्म के रास्ते पर चलते रहो। कौशल्या रोते हुए बोली, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप अभी बहुत दिनों तक हमारे साथ रहेंगे। रामदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा,
जीवन और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद रामदत्त ने शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, जय शनिदेव। पूरे गांव में शोक फैल गया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। सब रो रहे थे। श्यामदत्त को बहुत दुख हुआ। उसने अपने भाई को खो दिया था, लेकिन वह जानता था कि रामदत्त एक पूर्ण जीवन जी चुके थे। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया था। कुछ महीनों बाद श्यामदत्त भी इस संसार को छोड़कर चले गए। दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। उनकी समाधियां शनि मंदिर के पास बनाई गईं। लोग आज भी वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। राघव और शिवम ने अपने पिताओं के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने और भी कई गांवों और नगरों में शनि मंदिर बनवाए। उन्होंने शनिदेव की कथाओं की नई पुस्तकें लिखीं। उन्होंने गरीबों के लिए धर्मशालाएं और अन्न क्षेत्र खोले। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रही। रामदत्त और श्यामदत्त के वंशज आज भी शनिदेव की सेवा में लगे हुए हैं। शौर्यपुर राज्य आज एक समृद्ध और धार्मिक राज्य के रूप में जाना जाता है। यहां के लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं और धर्मपरायण हैं। यहां हर गांव और नगर में शनि मंदिर है। हर शनिवार को लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शनिदेव कोई भयानक या दंड देने वाले देवता नहीं हैं। वे तो न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, सच्चाई से जीवन जिया है, गरीबों की मदद की है, तो शनिदेव हमें अवश्य आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि हमने घमंड किया है, अन्याय किया है, झूठ बोला है, तो शनिदेव हमें सबक सिखाते हैं। यह सबक हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए होता है। शनिदेव की पूजा करने का अर्थ है धर्म के रास्ते पर चलना, सच्चाई से जीना, विनम्र रहना और दूसरों की मदद करना। जो व्यक्ति यह सब करता है, शनिदेव हमेशा उसके साथ रहते हैं। रामदत्त और श्यामदत्त की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। कभी घर में झगड़ा होता है, कभी व्यापार में नुकसान होता है, कभी स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन यदि हमारा विश्वास दृढ़ है और हम धैर्य से काम लेते हैं, तो वो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। दोनों भाइयों ने जब अपनी पत्नियों के बंटवारे की मांग सुनी तो वे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने महाराज से सलाह ली, शनिदेव की शरण में गए और अपनी समस्या का समाधान पा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी समस्या को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने शनिदेव की सेवा को अपना जीवन ध्येय बना लिया और हजारों लोगों के जीवन में उजाला लाया। यह कथा हमें परिवार की एकता का महत्व भी सिखाती है। जब कौशल्या और सुमित्रा ने बंटवारे की मांग की तो उन्हें नहीं पता था कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपने पतियों को शनिदेव की सेवा में लगे देखा, जब उन्होंने शनिदेव की महिमा सुनी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि संयुक्त परिवार में ही असली खुशी है। अलग रहने से केवल दूरियां बढ़ती है। मोहनदास और जगत सेठ की कहानियां हमें घमंड के खतरे के बारे में बताती हैं। दोनों बहुत धनी थे। दोनों को अपनी संपत्ति पर बहुत अभिमान था। लेकिन जब शनिदेव ने उन्हें सबक सिखाया तो उनकी सारी संपत्ति छिन गई। लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती मानी, विनम्र हुए और शनिदेव की शरण में आए, तो उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। यह कथा यह भी बताती है कि धर्म और धन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि धार्मिक व्यक्ति गरीब हो या धनी व्यक्ति अधार्मिक हो। जगत सेठ ने जब शनिदेव की भक्ति शुरू की तो उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ा। लेकिन अब वह अपनी संपत्ति का सही उपयोग करने लगा। वह गरीबों की मदद करने लगा, धर्मार्थ काम करने लगा। महाराज धर्मकेतु का चरित्र भी बहुत प्रेरणादायक है। एक राजा होते हुए भी उन्होंने दो साधारण किसानों की समस्या सुनी और उन्हें समाधान दिया। उन्होंने धन या पद के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबको समान न्याय दिया। यही एक सच्चे राजा का गुण होता है। पंडित भास्कराचार्य का योगदान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों भाइयों को धैर्य से शनिदेव की सभी कथाएं और पूजा विधि सिखाई। उन्होंने उन्हें कथा कहने की कला सिखाई। एक अच्छे गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है
और पंडित जी ने वह भूमिका बखूबी निभाई। कालीपुर गांव की कहानी हमें सामूहिक जिम्मेदारी की सीख देती है। जब पूरे गांव के लोगों ने मिलकर अपनी गलतियां मानी, शनि मंदिर बनाया और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू किया, तो पूरे गांव का भाग्य बदल गया। यह बताता है कि यदि समाज के सभी लोग मिलकर अच्छे काम करें तो बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सुलोचना की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो संतान सुख की कामना करती हैं। शनिदेव की सच्ची भक्ति से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। शनिदेव की पूजा विधि बहुत सरल है। इसके लिए महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है। काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े, काले उड़द की दाल, ये सब साधारण चीजें हैं जो हर किसी के पास हो सकती हैं। शनिदेव को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चे मन की पूजा चाहिए। शनिवार का व्रत रखना और गरीबों को भोजन कराना शनिदेव को बहुत प्रिय है। शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत लाभदायक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सच्चाई से जीना, किसी के साथ अन्याय न करना और विनम्र रहना। रामदत्त और श्यामदत्त की संतानें आज भी उनकी परंपरा को निभा रही हैं। यह बताता है कि अच्छे संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को धर्म और संस्कार सिखाते हैं तो वे बच्चे भी अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। इस तरह परंपरा बनी रहती है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर मुसीबत के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। रामदत्त और श्यामदत्त के लिए घर का बंटवारा एक समस्या थी, लेकिन उसी समस्या ने उन्हें शनिदेव की ओर मोड़ा। उन्होंने न केवल अपनी समस्या का समाधान पाया, बल्कि हजारों लोगों की मदद की। तो कभी कभी जो हमें समस्या लगती है वह असल में एक अवसर होती है। शनिदेव की साढ़े साती या ढैया के बारे में लोग बहुत डरते हैं, लेकिन यह कथा हमें बताती है कि यदि हम सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करें, धर्म के रास्ते पर चले, तो साढ़े साती भी हमारे लिए अच्छी हो सकती है। राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य की कथाएं इसका प्रमाण है। दोनों को साढ़े साती में बहुत कष्ट हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अंत में उन्हें पहले से भी ज्यादा मिला। शनिदेव के बारे में एक गलत धारणा यह है कि वे केवल दंड देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे न्याय करते हैं। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव उसे पुरस्कार देते हैं। यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे दंड मिलता है, लेकिन यह दंड भी उसे सुधारने के लिए होता है, नष्ट करने के लिए नहीं। महाराज धर्मकेतु ने भी यही कहा था कि शनिदेव हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह शनिदेव भी हमें जीवन की कठिनाइयों से गुजारकर हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। शनिदेव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे गरीब और अमीर में भेद नहीं करते। राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, सबके साथ वे एक जैसा व्यवहार करते हैं। यह सच्चे न्याय का प्रतीक है। आज के समाज में जहां हर जगह भेदभाव है, शनिदेव की यह शिक्षा बहुत प्रासंगिक है। रामदत्त और श्यामदत्त की कथा में एक बहुत सुंदर बात यह है कि दोनों भाइयों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब उनकी पत्नियों ने बंटवारे की मांग की तो भी वे एक साथ खड़े रहे। उन्होंने मिलकर समस्या का समाधान खोजा, उन्होंने मिलकर शनिदेव की सेवा की। यह भाईचारे का सबसे अच्छा उदाहरण है। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर भाई भाई अलग हो जाते हैं, यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि भाईचारे को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कौशल्या और सुमित्रा का चरित्र भी धीरे धीरे विकसित हुआ। शुरुआत में वे स्वार्थी लग रही थीं, लेकिन जब उन्होंने शनिदेव की महिमा देखी तो उनका मन बदल गया। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।